चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को टरे ना सत्य विचार। सूर्यवंश में एक बड़े ही सत्यवादी और धर्मात्मा राजा हुए हैं जिनका नाम राजा हरिश्चंद्र था। उनकी कीर्ति से देवताओं के राजा इंद्र को भी ईर्ष्या होने लगी। इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को अपनी माया से ऐसा स्वप्न दिखलाया कि राजा स्वप्न में ऋषि को सब राज्य दान कर रहे हैं। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और अपना राज्य मांगने लगे। सपने में किए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को सारा राज्य दे दिया। अब दान की हुई भूमि में रहना उचित न समझकर स्त्री तथा पुत्र के साथ वे काशी आ गए। क्योंकि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है, अतः वह पृथ्वी में होने पर भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र चलने लगे तब विश्वामित्र जी ने कहा कि जप तप दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते। तुमने इतना बड़ा राज्य दिया है तो दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें और दो। राजा तो सर्वस्व दान कर चुके थे। उन्होंने दक्षिणा देने के लिए 1 महीने का समय मांगा और काशी आ गए। काशी में उन्होंने अपनी रानी शव्या को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। राजकुमार रोहिताश्व बहुत छोटा बालक था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दी। राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को एक चांडाल के हाथ बेच दिया और इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें दक्षिणा में दी। महारानी शव्या ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी और राजा हरिश्चंद्र चांडाल के दास होकर शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। वहाँ जो मुर्दे जलाने को लाए जाते उनसे कर लेकर तब उन्हें जलाने देने का कार्य चांडाल ने उन्हें सौंपा था। एक दिन राजकुमार रोहिताश्व ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था कि उसे सांप ने काट लिया। सांप का विष झटपट फैल गया और रोहिताश्व मरकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी माता महारानी शव्या को न कोई धीरज देने वाला था, न पुत्र की देह शमशान पहुंचाने वाला था। वे रोती बुलकती पुत्र की देह को हाथों पर उठाए अकेली रात में शमशान पहुंची। वे पुत्र की देह को जलाने जा रही थी कि हरिश्चंद्र वहां आ गए और शमशान का कर मांगने लगे। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और कहने लगी, महाराज, ये तो आप ही का पुत्र है और मेरे पास कर देने को कुछ नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हुआ पर वे अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। उन्होंने कहा, रानी, मैं चांडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने कह रखा है कि बिना कर दिए कोई यहाँ मुर्दा न जलाने पाए। मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। तुम मुझे कुछ देकर तब पुत्र की देह जलाओ। रानी फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मेरे पास तो यही एक साड़ी है जिसे मैं पहने हूँ, आप इसी में से आधी कर के रूप में ले लें। यह कहकर जैसे ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने चली वैसे ही भगवान नारायण, इंद्र, देवराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र वहाँ प्रकट हो गए। तब उन्होंने कहा कि राजकुमार बना नहीं है, यह सब तो ऋषि ने योग माया से दिखलाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चांडाल के रूप में साक्षात धर्मराज थे। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी शव्या के साथ भगवान के धाम को चले गए और महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहिताश्व को अयोध्या का राजा बना दिया।